अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डिज़ाइनर सिलाई सॉल्यूशन। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कैप्री ट्राउज़र या स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग के क्या ट्रिक्स हैं, क्या रूल्स हैं और कंप्लीट कटिंग मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। तो ट्राउज़र के फैब्रिक के लिए जो विड्थ है, दो आगे के पल्ले होते हैं और दो पीछे के पल्ले होते हैं, ठीक है। तो बैक साइड के जो पल्ले होते हैं वो उसमें उनकी विड्थ में, और जो फ्रंट के दो पल्ले होते हैं, दो पीसेज होते हैं, उनकी विड्थ में फ़र्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैक के लिए मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है, दिस वन। इसमें इसकी जो विड्थ है वो मैंने 18 इंचेस ली है, ठीक है। और जो लेंथ है मेरे ट्राउज़र की वो मैंने 42.5 इंचेस लिए, क्योंकि मैं नीचे से जो पांचा है वो ज़्यादा फोल्ड करूँगी। और जनरली जो है, आपको अगर नॉर्मल साइज़ का ट्राउज़र चाहिए तो 40 इंचेस एनफ, जिसमें से आपका ऊपर से बेल्ट के लिए भी फोल्ड होगा, नेफा फोल्ड होगा और नीचे से पांचा फोल्ड होगा, और उसके बाद आपके पास 36 इंच का जो ट्राउज़र आ जाता है वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का परफेक्ट होता है लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, चूँकि मैंने ज़्यादा मोड़ना है इसलिए मैं 42.5 इंचेस लेंथ लिया है मैंने। विड्थ में डिफरेंस होगा, फ्रंट और बैक के पीसेस का लेंथ में डिफरेंस नहीं होगा जी। तो मैंने फ्रंट के पल्ले इसके ऊपर रख दिए हैं, नीचे बैक के दो पीसेस हैं और ऊपर फ्रंट के लिए दो पीसेस हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्रंट के पीसेस हैं वो विड्थ में 1.5 इंच, 1.5 इंच नीचे वाले जो टू पीसेस हैं उससे कम है। तो दिस गैप इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज के बैक से हमारी जो बॉडी होती है वो हैवी होती है, उस पर कपड़ा चढ़ता है, तो उसकी वजह से हमारे ट्राउज़र की जो लुक है फाइनल वो अच्छी नहीं आती। तो इसके लिए लाजमी है कि हम पीछे का जो है उसको गैप दें, आगे को उससे कम रखें। तो ये गैप आपने देना है थ्रू आउट इसकी लेंथ, साइड से जो आपकी सीधी सिलाई आएगी उसमें, ठीक है। तो जो साइड वाली सिलाई है उसमें नीचे के जो पीसेस हैं वो 1.5 इंच ज़्यादा होंगे ऊपर के दो पीसेस से, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि ये गैप देने के बाद ये जो फ्रंट, ठीक है, फ्रंट के जो दो पीसेस हैं वो हमारे पास 16.5 इंचेस आ रहे हैं, ठीक है। बैक के जो पीसेस थे वो 18 इंचेस थे टोटल, उसमें हमने माइनस किया 1.5 इंच, तो ऊपर के जो पीसेस हैं वो हमारे पास 16.5 इंचेस आ रहे हैं। ये विड्थ नॉर्मल ट्राउज़र के लिए एनफ है। इससे ज़्यादा विड्थ रखते हैं तो ज़्यादा विड्थ रखना फैब्रिक की वो भी आपकी जो फाइनल लुक है ट्राउज़र की उसको अफेक्ट करता है। तो इतनी एनफ है, इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो एक स्ट्रेट ट्राउज़र है वो स्ट्रेट नहीं ठहरेगा और उसकी लुक जो है वो ढलकी हुई इस तरह से आएगी। तो लाजमी है आप इन बातों का ख्याल रखें। तो अब हम इसकी बाकी की मेजरमेंट्स ले लेते हैं। तो ऊपर से आपको इसकी जो बेल्ट की मेजरमेंट है, साइड में जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको छोड़ देंगे, ऊपर का जो पीस है हम उस पर मेजरमेंट लेंगे और मैंने 12 इंचेस रखा है, ठीक है। जो साइड वाला फैब्रिक है वो सिलाई के लिए जो हमें मार्जिन चाहिए उसमें हमारा यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो हमें 12 इंचेस इज़ एनफ, क्योंकि आगे से मैं 10 इंचेस का जो बेल्ट में एरिया है फ्रंट से वो मैं प्लेन रखूँगी और उसके बाद मैं बाकी में इलास्टिक लगाऊंगी, तो इसलिए मेरे लिए 12 इंचेस ज़्यादा है। अगर आप प्लेन हिस्सा नहीं रखना चाहते और आपका वेस्ट थोड़ा सा चबी है, आप थोड़ा सा आपको खुला वेस्ट चाहिए, तो आप 13 इंचेस पे ट्राउज़र की मेजरमेंट ले सकते हैं। मैं ऊपर से जो बेल्ट की विड्थ है वो मैं 12 इंचेस ले रही हूँ। जहाँ पे हमने बेल्ट के लिए 12 इंच का निशान लगाया था वहाँ से नीचे 15 इंचेस तक हमें क्रॉच चाहिए। 15 इंच इज़ एनफ, इससे बढ़ाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। और क्रॉच का साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होने की वजह से भी आपके ट्राउज़र की लुक अफेक्ट होती है।
अब हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं. The chalk I was using, my baby has taken that, so I'm using this one now, and it happens in every home. ऊपर से जो 12 इंच का निशान था वो हमने जो क्रॉच की लाइन सीधी की है उस पर भी हम 12 इंच पे मार्क करेंगे. एक बॉक्स की शेप में इसको बनाने के लिए अब इन दोनों लाइंस को भी हम आपस में मिला देंगे. जिस तरह हम आर्म होल का बॉक्स बनाते हैं उस तरह से हम यहाँ पर भी एक बॉक्स की शेप में ले लेते हैं. अच्छा, तो हमने अब यहाँ से गोलाई देनी है. ठीक है, इस तरह से ऊपर तक. अगर आपको गोलाई देने में कुछ इश्यू होता है तो आप यहाँ पे 2.25 या 2.5 इंचेस पे निशान लगा के उसको एज रेफरेंस पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं. उसकी हेल्प से आप इस तरह से डॉटेड लाइन लगाते जाएं और ये आपको हेल्प करेगी गोलाई में. ठीक है, और इसको आप अगर 2.25 पे रखेंगे तो ये इस तरह से आपकी गोलाई आएगी. ठीक है, तो ये आई थिंक दिस वन इज़ मोर बेटर. तो मैं इसको फॉलो करूँगी, आप भी इस तरह से हेल्प ले सकते हैं. और ये लाइन, ठीक है, तो हम यहाँ से ये हम कट करेंगे. उसको कट करने से पहले नीचे से पांचा और उसकी मार्किंग भी कर लेते हैं. मुझे एग्जैक्ट जो बॉटम ऑफ द ट्राउज़र है आई नीड इट ऑन 7 इंचेस. परफेक्टली सिलाई के बाद मुझे 7 इंचेस पे चाहिए, इसलिए मैं 7 इंच पे मार्क लगा रही हूँ. और यहाँ पे आप जो गैप हमने 1.5 इंच का रखा था बैक पीस को, उसको आप छोड़ देंगे. आप मेजरमेंट लेंगे फ्रंट पीस पे. ठीक है, और एग्जैक्ट जितना आपको बॉटम चाहिए, पांचा चाहिए ट्राउज़र का, आप उतना मार्क लगा लेंगे. जो सीम अलाउंस है, जो भी वो जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक बैक के लिए रखा हुआ है उसमें से बैलेंस हो जाएगा. तो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट लेनी है, वहाँ पे मार्क करना है जितना आपको एग्जैक्ट बॉटम चाहिए. आफ्टर मार्किंग द बॉटम, नाउ यू नीड टू पॉइंट आउट योर नी पॉइंट. ठीक है, मैं नी पॉइंट जहाँ पे लेती हूँ दैट इज़ 16 इंचेस. ठीक है, फ्रॉम बॉटम अप टू 16 इंचेस आप मार्क कर लें. ठीक है, और यहाँ पे फिर जब मार्क करने के बाद हमें जो है नी की के लिए कितनी विड्थ चाहिए ट्राउज़र की, उसको हम मेजर करेंगे. उससे पहले हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे. अगेन आप नी की मेजरमेंट लेने के लिए भी अपनी इंच टेप को प्लेस करेंगे फ्रंट पीस पे. बैक पीस जो हमने रखा था उसको छोड़ देंगे, वो सीम अलाउंसेस में हमारा बैलेंस करेगा. तो हम फ्रंट पीस पे रखेंगे और मुझे एग्जैक्ट 10 इंच पे नी चाहिए. ठीक है, मेरा जो नी की मेजरमेंट है दैट इज़ 10 इंच. इट्स एनफ और ये परफेक्ट मेजरमेंट है, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं. Now we have 3 points. One is this bottom, the next is knee point जिसमें हमने नी के लिए विड्थ ली है 10 इंचेस की, और the last one is this crotch point. ठीक है, तो अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को जॉइंट करना है. ठीक है, इस तरह से हमने इसको जॉइंट करना है. और इसी तरह से आप अगर चौक को घुमाएंगे तो वो भी इसी तरह से सीधे से आ जाएगा. इसके लिए हम फॉर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स आई एम यूजिंग दिस कर्व स्केल विच आई ऑलरेडी हैड शोन यू इन माय अर्लियर वीडियो. So let's start joining the points. Okay. Sorry, actually I am holding mobile phone in one hand and marking with the other hand. That is why it happened. Now drag the scale. Okay. So the scale is not long enough to mark or join all the points at once, so we have to join 2 points at first and then we have to drag the scale, go for the last point which is our crotch point, and it's here.
and here we are going to join it. That's it. After marking all the points and taking all measurements, it is looking something like this. So let's start cutting following these marks. So let's start the cutting. सो व्यूअर्स, आफ्टर कटिंग ये हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक है। बहुत ही आसान। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।